जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज बरोज़ जुमा हम सब वो फैमिलीज़ जिनमें डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा के हस्बैंड फैमिली, सेनेटर एजाज चौधरी साहब, उमर सरफराज चीमा साहब, उनकी मिसेज और उनके भाई और फैमिली मौजूद है, मियाँ महमूद रशीद साहब, सनम जावेद साहिबा, अफजाल पहाड़ साहब, और इसके साथ साथ हमारे बहुत सारे असीरान और वो लोग जो सजा होके कोट लखपत जेल के अंदर कैद हैं, उनके तमाम फैमिलीज आज हम इकट्ठे होकर लाहौर हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस साहिबा के पास तशरीफ सारे लोग आए और हम उनके ऑफिस गए। आज पता चला कि चीफ साहिबा जो है वो मौजूद नहीं है, तो हमने रजिस्ट्रार ऑफिस राब्ता किया। रजिस्ट्रार साहब भी पता चला कि वो नहीं है। हमारी जो मकसद था आने का वो ये था कि 9 मई के हवाले से जो लातादाद मुकदमा दर्ज हुए 9 मई 2023 को, इनको मुकदमात को दर्ज हुए तकरीबन 3.25 साल हो चुके हुए हैं, और जिस तरह 9 मई के बाद इन मुकदमात को दर्ज करके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप को जेल में डाल दिया गया, और उसके बाद 9 मई के बाद एक 8 फरवरी हुआ। 8 फरवरी ने एक नई दुनिया सामने आई, और उसके बाद उसके कुछ बेनिफिशरीज हैं जिन्होंने उस इलेक्शन को रिग किया, और रिग करने के बाद एक गवर्नमेंट आई जो कि अब हुकूमत में बैठी है, और वो नहीं चाहते कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो लीडरशिप है ये बाहर आए और ये अपनी आवाम की तर्जमानी करे। इस वक्त ये हकीकत है कि इन मुकदमात के रोजाना की बुनियाद पे 3.25 साल से ट्रायल्स चल रहे हैं, जो कि ना तो ओपन ट्रायल है, ना ही फेयर ट्रायल है, और ना ही वहां पे डिफेंस का पूरा मौका दिया जाता है। दिन रात करके और रोजाना की बुनियाद पे ये ट्रायल्स चल रहे हैं। अब तक इन मुकदमात में 7 मुकदमात में फैसला हो चुका है, और अब तो हालत ये आ चुकी हुई है कि उस जो ट्रायल होता है उसके अंदर एक नंबर इजाफा होता है, फैसला वही होता है जो पहले केस में फैसला आ चुका था, और उन फैसला होने के बाद पता चलता है कि इनको 10 साल मजीद सजा दे दी गई है। नहीं, ऐसी हकीकत नहीं है। हकीकत यह है कि वो 10 साल सजा चला दी जाती है मीडिया के ऊपर। हर मुकदमे में 37 साल, 38 साल और 40 साल कम से कम एक एक शख्स को सजा दी जाती है। और अभी तक अगर देखा जाए तो इन 7 मुकदमात में जो लीडरशिप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जेल के अंदर कैद है, उनको 250 साल से ज्यादा कैद हो चुकी हुई है। ये तकरीबन 260 साल फी शख्स कैद बनती है, जिसमें डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा मौजूद हैं, सेनेटर एजाज चौधरी साहब मौजूद हैं, उमर सरफराज चीमा साहब मौजूद हैं, महमूद रशीद साहब, और बाकी इसके साथ साथ वर्कर्स को भी 2-2, 3-3 बार सजा हो चुकी हुई है। तो इसमें जो अगली अजीब बात है वो ये है कि ये वही गवाह है जो पहले मुकदमे में आए, वही गवाह है जो दूसरे मुकदमे में आता है, वही गवाह है जो तीसरे मुकदमे में आता है। तो ये बड़ी बेहिसी की बात है और लाकानूनियत की बात है कि जब मुल्क में कानून नहीं होता तो उसी गवाह को कॉपी करके दूसरे में डाला जाता है और एक बार फिर सजा दे दी जाती है, उसी को तीसरे मुकदमे में डाला जाता है और फिर सजा दे दी जाती है। तो जो वो बात है रूल ऑफ लॉ वाली, मुल्क में आइन और कानून की हुक्मरानी वाली, वो बात अब तकरीबन खत्म होती जा रही है। और अब अदालतों में भी सूरत हाल ये वाज़ेह तौर पर नजर आ रही है कि जब से ये ट्रायल्स शुरू हुए हैं, इससे पहले गिरफ्तारियां हुई तो जमानतें नहीं होती थी, जमानतें होना शुरू हुई तो साल लग गया, जमानतें होते होते रहे तो उसके बाद ट्रायल शुरू कर दिए गए। और अब हालत ये आ चुकी है कि जो पेंडिंग जमानतें हैं वो नहीं दी जाती, बल्कि मुकदमे का फैसला कर दिया जाता है, और उस फैसला ये आता है कि आपको मजीद सजा हो गई है। उसके बाद हम साथ साथ अगले प्रोसेस में पड़ जाते हैं कि हम अपील्स फाइल करते हैं। अपील्स जब फाइल करते हैं तो वो लगती नहीं है। अनफॉर्चुनेटली ये सिलसिला अगर चलता रहा तो इससे मैसेज दुनिया को क्या जा रहा है, पाकिस्तान को क्या जा रहा है, पाकिस्तान के शहरियों को क्या जा रहा है कि हमारे लिए ये अदालतें और ये इंसाफ का निजाम जो है ये बैठ चुका है और ये अब काम का नहीं रहा। तो अब देखते हैं कि अदालतों के अंदर अब जो सुनसानी है उसकी भी शायद वजह अब ये होती जा रही है कि आज दूर दूर तक कोई लिटिगेंट नजर नहीं आ रहा। अदालतें छुट्टी पे है या इंसाफ नहीं दे रही, तो इंसाफ नहीं भी दे रही तो समझा ये जाता है कि ये छुट्टी पे है। तो अदालत वैसे चीफ साहिबा की आज छुट्टी पे है, वो वैसे भी नहीं है। तो हम आज आए थे ये रिक्वेस्ट लेके चीफ जस्टिस साहिबा के पास कि हमारी वो जो अपील्स हैं जो पेंडिंग हैं उनको फिक्स किया जाए, और उसके साथ साथ सस्पेंशंस हैं उनको फिक्स किया जाए। और उसके साथ साथ आपने पहले भी देखा होगा हमारे कुछ लोग जो गुजरांवाला से 51 लोग वर्कर्स हैं जो कि नौजवान हैं सारे,
कोई 20 साल का है, कुछ माइनर्स है उसके अंदर जिनकी उम्र 18 साल से कम थी, उनको भी सजा दे देगी और उनकी शॉर्ट सेंटेंस है, वो तकरीबन अपनी सजा पूरी करने वाले हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनकी भी अभी तक अपील्स नहीं लगी। तो हमारी जो गुजारिश है वो हमारे जो कोट लखपत जेल के अंदर असीरान है, इनकी अपील्स को फिक्स किया जाए, इनकी सस्पेंशन को फिक्स किया जाए और उनको फैसला करके उनकी सजाएं जो है वो सस्पेंड की जाए। और इन जो चलते हुए ट्रायल्स हैं इनकी तरफ भी तवज्जो दी जाए कि ये जो ट्रायल्स दिन रात चल रहे हैं इनका कोई मकसद नहीं है, इनका मकसद एक ही है जो पूरा हो चुका हुआ है, अब इसका मजीद चलाने का कोई मकसद नहीं है। और फैमिलीज आज इसीलिए खुद से आई थी और खड़ी हुई हैं, क्योंकि ये रोजाना की बुनियाद पे कोट लखपत जेल के अंदर मौजूद होते हैं। सुबह ट्रायल शुरू होता है, शाम कभी 5 बज जाते हैं, कभी 7 बज जाते हैं और कुछ औकात में तो ऐसा होता है कि रात के 11 भी बज जाते हैं और रात 11-12 बजे तक फैसले आते हैं। तो ऐसी सूरत हाल में इन मुकदमात को फिक्स होके और इन सस्पेंशन को फिक्स होके फैसला होना चाहिए ताकि इंसाफ जो है वो नजर भी आना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। अपोजिशन लीडर हैं, पूरी पार्टी है, लेकिन वो हमें कहीं ना तो कोट लखपत जेल में नजर आते हैं, ना हमें वो इन फैमिलीज के साथ इज़हार यकजहती के लिए नजर आते हैं। तो ये क्या मामला है, क्या पीटीआई ने इन असीरान को तनहा छोड़ा हुआ है? देखिए जी, ये सवाल जो है जो आपने किया है, कोट लखपत जेल के अंदर ये हकीकत है कि जो ट्रायल्स हैं वो दिन रात चल रहे हैं और उनकी फैमिलीज ही उनको रोजाना की बुनियाद पे फेस करती हैं। और पीटीआई लीडरशिप जो है बहुत सारी अपने मुकदमात में भी शायद ज्यादा मसरूफ है, या गाहे बगाहे कुछ लोग जो हैं वो अपने जमानतों में आते जाते रहते हैं। ये यकीन दिलाया जाता है कि हम कोट लखपत आएंगे और आया करेंगे और उम्मीद करते हैं कि वो लीडरशिप जो है वो मजीद आइंदा जो ट्रायल्स चल रहे हैं उसकी तरफ तवज्जो करेंगे और तवज्जो करनी चाहिए। उसकी वजह यह है कि वाइस चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो भी कोट लखपत में है, डॉक्टर यास्मीन राशिद जो प्रेसिडेंट पंजाब पीटीआई पंजाब है वो भी अंदर हैं, सिटिंग सेनेटर जो एक पार्लियामेंटेरियन है हमारे एजाज चौधरी साहब वो उधर हैं, हमारे फॉर्मर गवर्नर जिनका कसूर यह था कि आप गवर्नर क्यों बने वो आज जेल के अंदर हैं, उनकी फैमिली आज इधर मौजूद है। महमूद रशीद साहब मुतअद्दिद दफा एमपीए बन चुके हैं, वजीर रह चुके हैं, सीनियर आदमी हैं। और हमारे वर्कर्स और वो लोग जिन्होंने पीटीआई के साथ खड़े हुए या पीटीआई का नाम लिया या उसके साथ वो एसोसिएट हुए, वो लोग जेल के अंदर हैं। तो यकीनन वहां से ये चीज होनी चाहिए और मैं उम्मीद करता हूं कि ये होगी इंशाल्लाह। ये बताएं कि आपने कहा कि अपीलें फिक्स नहीं हो पा रही, तो जरा ये भी बता दें कि आप लोग की जानिब से कितनी मरतबा अर्ली फिक्सेशन की दरखास्तें लाहौर हाई कोर्ट में दी गई हैं, ये भी जरा काइंडली बता दें। जी बिल्कुल, आपने बड़ा बेहतरीन सवाल किया है। हमने मुतअद्दिद दफा अर्ली हियरिंग की दरखास्तें दी हैं। अर्ली हियरिंग की भी दरखास्तें अब एंटरटेन नहीं होती, वो भी अब फिक्स ही नहीं होती जाके होती। तो हम उम्मीद ये करते हैं कि ये इंसाफ नजर आना चाहिए और ये फिक्स होनी चाहिए। फिक्स होके देखे, सस्पेंशन तो एक बेल की नोयत रखती है, तो सस्पेंशन को तो आगे एडजर्न ही नहीं होना चाहिए। जिस तरह एक पोस्ट रेस्ट बेल है, तो पोस्ट रेस्ट बेल लगती है तो उसकी आइंदा तारीख दे दी जाती है कि अगली तारीख पे आपका ये फैसला होगा या समाअत होगी। तो सस्पेंशन तो फैसला होना चाहिए और अपील्स भी साथ लगनी चाहिए, क्योंकि देखें ये जो फैसले हो रहे हैं ये एक डायरेक्शन पे हो रहे हैं कि लाहौर हाई कोर्ट की एक डायरेक्शन है, सुप्रीम कोर्ट की एक सुनने में आया था डायरेक्शन है, जिसके बुनियाद पे ये रोजाना की बुनियाद पे ट्रायल चले और ये फैसले हुए। तो मेरा ख्याल है कि उसी तरह की एक डायरेक्शन जो है इनकी अपील्स की तरफ भी आनी चाहिए कि इनकी जो अपील्स हैं वो मेरिट पे उस एविडेंस को पढ़ के फैसला होना।